अब देखिए, दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली आ सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी और सीसी की बैठक में शामिल होंगे सीएम गहलोत। आज रात या फिर कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं पर 28 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 30 अक्टूबर को सीसी की बैठक होनी है। इन बैठकों में बाकी बचे शेष नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने गुरुवार को ही जारी की थी तीसरी सूची। तो अब देखिए, तीसरी सूची कांग्रेस पार्टी जारी कर चुकी है। इसके बाद में बचे हुए नामों पर मंथन किया जाना है। मंथन किए जाने को लेकर आप देखिए बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है कांग्रेस पार्टी में। वहीं पर आप देखिए 28 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और 30 अक्टूबर को सीसी की बैठक होनी है। इसी को लेकर आप देखिए ये बैठकों का सिलसिला दिल्ली में जारी रहेगा। कल से ये बैठकें शुरू हो जाएंगी। 28 अक्टूबर यानी कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद में आप देखिए एक दिन का यहां पर अंतराल लेने के बाद में 30 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की सीसी की बैठक होगी और उसके तहत जो बचे हुए शेष नाम हैं, जो ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। आज रात या फिर कल सुबह दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। दिल्ली से हमारे सहयोगी ज्योति जुड़ चुकी हैं। ज्योति, चूंकि देखिए कल का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होने वाली है। वहीं पर 30 अक्टूबर को सीसी की बैठक होगी। ज्योति, हमारे सहयोगी ज्योति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 30 अक्टूबर को सीसी की बैठक होनी है और वहीं पर कल की तारीख सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी। हमारे सहयोगी दिल्ली से ज्योति जुड़ चुकी हैं। ज्योति, अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं बैठक में शामिल होने के लिए। वहीं पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में तुरंत ही सीसी की बैठक होगी। हमारे सहयोगी ज्योति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ज्योति, कोई टेक्निकल इशू यहां पर सामने आ रहा है। तो देखिए हमारे सहयोगी दिल्ली से ज्योति लगातार बनी हुई है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए अब दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मंथन को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है और इन्हीं बैठकों को लेकर आप देखिए दिल्ली में प्रदेश के बड़े नेता पहुंचने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली आज रात या फिर कल सुबह तक जा सकते हैं। चूंकि आप देखिए कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद में 30 तारीख को सीसी की बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। वहीं पर आप देखिए बाकी बचे हुए नामों पर मंथन किया जाएगा और इसी के साथ में सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम बना हुआ है। यहीं पर आप देखिए कि कैसे सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बन चुका है। चूंकि देखिए बीजेपी ने अभी तक अपनी तीसरी सूची जारी नहीं की है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी सूची जारी करने के बाद में अपनी अगली सूची की ओर अग्रसर है। जिन नामों को अभी तक आगे और शामिल नहीं किया गया है, जो विधानसभाएं अभी भी रह गई हैं, उनको लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं। ज्योति, चूंकि अब देखिए कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, वहीं पर देखिए सीसी की बैठक होगी। सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। क्या कुछ अभी इस बैठक को लेकर संकेत आपके पास हैं? बिल्कुल छवि, देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को चयन को लेकर लगातार ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक कवायद तेज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पिछली 3 सूचियों की बात करें तो जारी हो चुकी है, क्योंकि पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी और सीसी की जब बैठक हुई थी तब देखिए करीब 106 नामों पर मंथन पूरा कर लिया जा चुका है और सहमति भी बनती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि देखिए माना यह जा रहा था कि सूची जो है, जो ये 3 सूचियां आई है, उसमें लगभग 106 नाम पूरे होंगे। लेकिन अभी भी देखिए 106 नामों की पूरी लिस्ट नहीं आई है। यानी कि देखिए कुछ नामों को होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि कल की हम बात करें तो उसमें सिर्फ 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी। पिछली दूसरी सूची की बात करें तो उसमें 43 उम्मीदवार, उससे पहले की बात करें तो 33 उम्मीदवार। यानी कि देखिए आंकड़ा माना जा रहा था कि 33, 43 और अगली सूची जो आएगी यानी कि पार्ट 3 की हम बात करें तो वो 53 आंकड़े की आनी चाहिए थी। लेकिन 53 आंकड़ा ना हो आकर देखिए वो 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की है। वहीं आप देखिए कुछ नाम होल्ड पर भी हैं, और क्योंकि कुछ नाम कांग्रेस के पास पहले से ही हैं जिन पर मंथन विचार जो है वो पूरा कर लिया जा चुका है। लेकिन
उनके नाम अभी लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किए गए हैं, इसको लेकर अभी भी सवाल जो है वो संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि बात करते हैं अगली स्क्रीनिंग और सीसी की बैठक, जो कि देखिए स्क्रीनिंग की कमेटी की बैठक जो है वो कल होने वाली है दिल्ली में, जिसके लिए मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत देखिए आज रात को या फिर कल सुबह दिल्ली आ जाएंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के देखिए जो अध्यक्ष है गौरव गोगोई, वो लगातार पिछले दिनों भी देखिए हमने देखा वो कवायद करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री से भी देखिए अनऑफिशियली कई सारी मीटिंग उन्होंने की है इन नामों की चर्चा को लेकर। तो अब जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ये कल होगी तो देखने वाली बात होगी कि इन 106 नामों के अलावा ऐसे कौन कौन से नाम होंगे, क्योंकि अभी हम देखिए लगातार देख रहे हैं कि कई सीटों पर विरोध देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ता लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और विरोध के चलने के बावजूद भी कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। यानी कि कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है, अगर उम्मीदवार जिताऊ है तो उसे टिकट मिलेगा, भले उसने एक दिन पहले क्यों ना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हो। तो देखिए जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव इस बार कांग्रेस लगा रही है, लेकिन अभी तक लिस्ट जितने भी चेहरे देखने को मिले हैं लिस्ट में वो सारे के सारे चेहरे मौजूदा विधायक के, यानी कि रिपीट ही चेहरे हैं। अब सवाल जब यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या ये रिपीट चेहरे वाकई में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रिपीट करवा पाएगी, क्योंकि सारे रिपीट चेहरों पर दाव लगा रही है। इसमें सचिन पायलट के खेमे पर भी जो है देखिए दाव लगाया गया, यानी कि बैलेंस करने की बहुत एक अच्छी कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। अशोक गहलोत के खेमे को भी जो उम्मीदवार है उनको भी उम्मीदवार जो है बनाकर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, वहीं पायलट खेमे के भी विधायकों को भी यहाँ पर उम्मीदवार बनाकर चुनावी रण में उतारा जा रहा है। यानी कि बैलेंस करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, ताकि किसी भी तरीके का विरोध ना हो। जब लिस्ट जारी हुई तो देखिए विरोध नहीं देखने को मिला, लेकिन जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तो देखिए कई सीटों पर विरोध देखने को मिला। अब तीसरी सूची जारी हुई है तो देखिए अब देखना होगा, क्योंकि कल रात को ही विरोध जो है वो देखिए कई जगहों पर देखने को मिले। अब क्योंकि आप देखिए कल रात को लिस्ट जारी हुई है तो अब देखना होगा कि और कौन सी जगहों पर इस लिस्ट का विरोध होता है। हालांकि क्योंकि मौजूदा विधायक है तो विरोध होने के चांसेस कम है, लेकिन अब जब आगे की लिस्ट जारी होगी तो उसमें ये देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से विरोधी सुर हैं जो इन लिस्टों के आने के बाद सुनाई दे देंगे और जो गूंजते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बैलेंस के चलते कांग्रेस पार्टी इसीलिए लिस्ट देखिए देरी से जारी करने वाली थी। इंतजार की घड़ियां देखिए अभी भी लगातार बनी हुई है और माना यह जा रहा है कि जब ये स्क्रीनिंग की कमेटी की बैठक होगी तो इस बैठक में भी करीब 50 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर मंथना की जाएगी और देखिए लगभग जो नाम है उन पर तय कर लिए जाएंगे। जब बैठक अभी होने जा रही है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, गौरव गोगोई ले रहे हैं, चूंकि जयपुर में लगातार आए थे, सिलसिला चला था, बैठकों का फीडबैक लिए गए थे, जिताऊ उम्मीदवार पर बात की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या आपकी बैठक के बाद में कुछ लोगों के टिकट कट सकते हैं? बिल्कुल छवि, देखिए आपकी बैठक की हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से विरोधी सुर दिखाई दे रहे हैं और टिकट कटने की बात करें तो अभी तक देखिए ज्यादा लोगों के टिकट नहीं कटे हैं। कल की भी हम लिस्ट की बात करें तो सिर्फ एक विधायक का टिकट कटा है, लेकिन अब आने वाली लिस्ट में हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ जाए। ये आंकड़ा 3 से 4 भी पहुंच सकता है, हो सकता है ये आंकड़ा 5 से 6 भी पहुंच जाए। हालांकि देखिए ज्यादा विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, जिनका फीडबैक बहुत ही कम है, सिर्फ उनका ही जो है देखिए जो टिकट है वो काटा जा सकता है, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं। अब होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में देखना होगा कि किन नामों पर मंथन होती है, कितने नए चेहरे उतारे जाएंगे और इस लिस्ट में कितनी महिलाओं उम्मीदवारों को जगह दी जाएगी। विधायक है उन्हीं को जगह दी गई है, उसके अलावा इतर देखा जाए तो कई ऐसे हैं महिलाओं को भी मौका दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की चौथी लिस्ट कैसी होती है। अब लगातार बने रही है हमारे साथ, क्योंकि अब देखिए दिल्ली से यहाँ पर सियासी हलकों में चर्चाएं बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं पर अब आप देखिए वैभव गहलोत को ईडी का समन, इसी पर बात की जा रही है। अब 30 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होंगे वैभव गहलोत। चूंकि अब वैभव गहलोत को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से नई तारीख के लिए निवेदन किया, जिसकी तारीख अब सामने आ गई है। क्या है वो तारीख? 30 अक्टूबर को। जी हां, 30 अक्टूबर को पेश होंगे वैभव गहलोत। दिल्ली से हमारी सहयोगी ज्योति सिंह बनी हुई है। ज्योति, चूंकि आप देखिए 30 तारीख को पेश होंगे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। नई तारीख मिल चुकी है, समय भी काफी मिल चुका है वैभव गहलोत को, क्योंकि देखिए सवालों की लिस्ट ईडी तैयार करके बैठी हुई है, जिसका जवाब देने के लिए वैभव गहलोत को अब 30 तारीख मिल चुकी है।
बिल्कुल छवि, देखिए सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को देखिए ईडी का समन जारी हुआ है और ये समन देखिए कल उन्हें पहुंच चुका है। अब उनको देखिए ईडी के समन के मुताबिक उन्हें आज यानी कि आज की तारीख पर दिल्ली में उनको समन जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि वैभव गहलोत ने ईडी से समय मांगा है और वो समय भी देखिए ईडी की तरफ से मिल गया है। वो समय है 30 अक्टूबर, यानी कि अब से थोड़े दिनों बाद, आज 27 तारीख है, 2 दिन बाद ईडी के सामने देखिए उनको पेश होना है। अब ईडी की अगर हम बात करें तो देखिए एक बहुत पुराने केस को लेकर वैभव गहलोत को देखिए उन्होंने समन जारी किया है और सिर्फ देखिए वैभव गहलोत को नहीं बल्कि सीएम अशोक गहलोत के जितने कई करीबी ऐसे हैं जिनको ईडी का समन गया है, जहां पर लगातार देखिए छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है राजस्थान में। और इसी की वजह से देखिए राजस्थान में एक सियासी हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि इन दोनों चुनावी मौसम चल रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने इस ईडी की छापेमारी को और इस समन को चुनावी मौसम से जोड़कर देख लिया है और लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस बीजेपी सरकार पर। यहां तक कि तो देखिए सचिन पायलट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि छापेमारी ईडी कर रही है, पूछताछ ईडी कर रही है, लेकिन जवाब बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं, बीजेपी के नेता दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये साफ है ना कि ईडी की जो ये पूछताछ हो रही है, ईडी की जो ये छापेमारी हो रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। यानी कि बीजेपी को पता है कि वो राजस्थान हार रही है और जहां जहां ईडी पहुंचती है वहां वहां चुनाव ही क्यों होता है। चुनाव से पहले इतने साल निकल गए, 4 साढ़े 4 जो वक्त है वो गुजर गया, 5 साल होने को आ गए। उससे पहले तो ईडी वहां पर नहीं पहुंची, उससे पहले तो सीबीआई वहां पर नहीं पहुंची। यानी कि कांग्रेस अब खुलकर जो है देखिए वार करती हुई दिखाई दे रही है और इन सब की गरमाई सियासत के बीच में वैभव गहलोत को अब दिल्ली आना होगा, जहां पर ईडी के एक तीखे सवालों की लिस्ट देखिए जो तैयार कर रखी है ईडी ने, उन तीखे सवालों का उनको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए छवि, हमने हमेशा देखा है कि जब जब ईडी दिल्ली बुलाती है नेताओं को तो वो पूछताछ कई घंटों तक चलती है। अब ये देखना होगा कि ईडी की पूछताछ वैभव गहलोत से कितने घंटे की चलती है, वैसे कौन कौन से सवाल होंगे, जिस सवालों के यूं कहे कि एक पूरी तरीके से ट्रैप है जो ईडी ने अपने सवालों को बना रखा है कि कहीं से भी वैभव गहलोत बचकर ना निकल पाए उस केस को लेकर। तो देखिए लिस्ट तैयार है, ईडी तैयार है, वैभव गहलोत ने समय मांगा है, उस समय को देखिए वो समय इसीलिए मांगा है ताकि जो सवाल है वो जवाब है उसको लेकर अब यहाँ पर देखिए समय भी यहाँ पर वैभव गहलोत ने काफी ज्यादा मांगा, क्योंकि अब देखिए 25 तारीख को ईडी का समन आता है, उसके बाद आप देखिए उन्होंने करीब यहाँ पर 24 घंटे का समय मांगा, लेकिन उसके बाद में भी ईडी की तरफ से उनको राहत दी गई। लेकिन अब एक बार फिर से वैभव गहलोत ने निवेदन किया कि उनकी तारीख बढ़ा दी जाए, अब उन्हें 30 तारीख दे दिया गया है। आखिर इतना समय वैभव गहलोत क्यों चाहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर बीजेपी भी लगातार कर रही है, यदि आप गलत नहीं है तो आप पेश हुई, आप क्यों यहाँ पर देरी कर रहे हैं? वहीं पर देखिए बीजेपी अपनी तरफ अड़ी हुई है कि ईडी तो अपना काम करेगी क्योंकि वो तो केंद्रीय एजेंसियां हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है कि ये तो बीजेपी करवा रही है। अब ऐसे में सवाल के घेरे में तो आएंगे, चूंकि देखिए 10-15 साल पुराना ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस मसले को लेकर अब ईडी ने समन जारी किया है। अब ये इसी दौरान हो रहा है कि इसी को लेकर अब राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और क्योंकि मौसम चुनावी है तो देखिए इस चुनावी मौसम में इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से भूलना चाहती है कांग्रेस। अब इसी बीच वैभव गहलोत की पूछताछ होनी है ईडी के साथ, तो देखिए वैभव गहलोत ने जो समय मांगा था वो इसीलिए मांगा था ताकि वो सवालों के जो जवाब है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। हालांकि उन्होंने वक्त ज्यादा मांगा था लेकिन उनको वो ज्यादा वक्त न देकर 30 अक्टूबर की तारीख उनको दी गई है। अब देखना होगा कि क्या वैभव गहलोत इतने कम समय के लिए क्या ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त मांगा, उनको दिया गया 2 से 3 दिन का वक्त। अब इस 2 से 3 दिन के वक्त में देखिए वो 10 से 15 साल पुराना केस में जो कुछ भी घटित हुआ, जो कुछ भी उनके पास पेपर्स है या फिर यूं कहे कि जो कुछ भी उनके पास प्रूफ है खुद को बेगुनाह देखिए साबित करने के लिए, तो वो सब तमाम पेपर्स जो है वो तैयारी करने के लिए उन्होंने समय मांगा है। अब वो तैयारी करके ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए। और जिस तरीके से बीजेपी कहती है अगर आप गलत नहीं है तो आपने टाइम क्यों मांगा, तो देखिए टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ ईडी की देखिए टाइमिंग फिर चाहे ईडी के समन की हो या ईडी की छापेमारी को हो, दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं ईडी की और समन की टाइमिंग को लेकर। छवि, चलिए बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लगातार आपसे पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आप देखिए कि वैभव गहलोत की तारीख तो बढ़ चुकी है ईडी के सामने पेश होने की, लेकिन अब देखना यह होगा कि जब 30 तारीख को वैभव गहलोत उनके सामने पेश होंगे, क्या कुछ सवाल होते हैं, कितनी देर तक ये चर्चा जारी रहती है, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी।